हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को कक्षा 8 हिंदी माध्यम का विज्ञान पढ़ाऊंगी। पाठ 7 सूक्ष्म जीव। हमारे चारों ओर अनेक प्रकार के जीव पाए जाते हैं। कुछ जीव आकार में बहुत बड़े तथा कुछ छोटे होते हैं। इन जीवों को हम नग्न आँखों से देख सकते हैं। इनके अतिरिक्त बहुत से जीव इतने छोटे होते हैं कि वे हमें नग्न आँखों से दिखाई नहीं देते हैं। इनकी संख्या बड़े पौधों तथा जंतुओं में कहीं अधिक होती है। इन जीवों को देखने के लिए सूक्ष्म यंत्र की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे जीवों को सूक्ष्म जीव कहते हैं। प्रोटोजोआ, जीवाणु, विषाणु, कुछ फंजाई एवं कुछ शैवाल के रूप में सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। सूक्ष्म जीव हर जगह पाए जाते हैं, जैसे वायु, जल, मृदा, किसी भी वातावरण, गर्मी, ठंड, जल, मरुस्थल के पौधों तथा जंतु आदि में। ये ग्रीष्म ऋतु तथा बर्फ से ढके स्थानों में भी पाए जाते हैं। कुछ मृत तथा नष्ट जंतुओं और पौधों पर पाए जाते हैं। ये मानव शरीर पर भी पाए जाते हैं। इनमें से कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्य के लिए लाभदायक होते हैं तथा कुछ दूसरे कुछ जीव हानिकारक होते हैं। कुछ केवल विशेष जीवों पर ही पाए जाते हैं जो आश्रयदाता कहलाते हैं। ये अपने आश्रयदाता को हानि पहुंचा सकते हैं और नहीं भी पहुंचा सकते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव जो अपने आश्रयदाता में हानिकारक रोग पैदा करते हैं रोगाणु कहलाते हैं। इन सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न रोग सर्दी, जुकाम, मलेरिया, इन्फ्लुएंजा, चेचक, कालरा, त्वचा रोग तथा दूसरे रोग आदि हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसमें सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है सूक्ष्म जैविकी कहलाता है। वह वैज्ञानिक जो सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करता है सूक्ष्म जीव विज्ञानी कहलाता है। ये सूक्ष्म जीव कठोर होते हैं तथा ताप व सूखेपन की विभिन्न अवस्था में एक कठोर बाहरी आवरण निर्मित करते हैं जिसे इष्ट कहते हैं। इस सुरक्षित इष्ट के भीतर सूक्ष्म जीव अक्रिय बने रहते हैं तथा वापस होने के लिए अनुकूल अवस्था की प्रतीक्षा करते हैं। अनुकूल अवस्था में वे अपने जीवन चक्र की शुरुआत करते हैं। सूक्ष्म जीव अकेले तथा समूह दोनों में ही होते हैं। सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति। मिट्टी, जल और वायु में सूक्ष्म जीव सभी जगह पाए जाते हैं। ये सभी प्रकार के वातावरण में पाए जाते हैं, जैसे लवणी जल, गंधक या कार्बनिक पदार्थ, रेगिस्तानी मिट्टी, दलदल, बर्फ आदि। कुछ सूक्ष्म जीव मृत जंतुओं के सड़े हुए मांस पर रहते हैं जिन्हें मृतोपजीवी कहते हैं। सूक्ष्म जीव बहुत संख्या में हमारे शरीर में भी रहते हैं, उदाहरणतः त्वचा की सतह पर, हमारी नाक में, मुंह में तथा आंतों में। कुछ सूक्ष्म जीव जो हमारी आंतों में रहते हैं हमारे शरीर में बीमारी बढ़ाने में सहायक होते हैं। सूक्ष्म जीवों की निम्नलिखित 2 श्रेणियाँ होती हैं। पहला, मुक्त जीवी सूक्ष्म जीव। वे सूक्ष्म जीव जो स्वतंत्र रूप से रहते हैं और अपने आप प्रजनन करते हैं मुक्त जीवी सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। उदाहरणतः मिट्टी में 50 मिलियन जीवाणु होते हैं। अधिक संख्या में मुक्त जीवी जीवाणु कार्बनिक भोजन युक्त प्राकृतिक आधार पर पाए जाते हैं। मृत पौधे तथा जंतुओं के अवशेष ह्यूमस में अपघटित हो जाते हैं जिनमें पौधों के लिए पोषक तत्व होते हैं जो कि सूक्ष्म जीवों की क्रिया द्वारा बनते हैं। ह्यूमस भूमि की उर्वरता तथा जल ग्रहण क्षमता को बढ़ाता है। नंबर 2, परजीवी सूक्ष्म जीव। जो सूक्ष्म जीव किसी विशेष जीव के बिना नहीं रह सकते वे परजीवी सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। ये सामान्यतः उन जीवों में रोग उत्पन्न करते हैं जिनमें ये रहते हैं। ये सूक्ष्म जीव अपना भोजन तथा आश्रय के लिए जिन जीवों पर निर्भर रहते हैं वे परपोषी कहलाते हैं। पुट्टी। इन सूक्ष्म जीवों के बारे में एक तथ्य यह है कि ये बहुत कठोर होते हैं। इनमें से कुछ विपरीत परिस्थितियों जैसे अधिक तापमान और सूखे में भी बाह्य कठोर परत जो कि पुट्टी कहलाती है में जीवित रहते हैं। इस संरचनात्मक कवच या सिस्ट में सुप्त अवस्था में अनुकूल परिस्थितियों के आने के तक रहते हैं। अनुकूल परिस्थितियों के आने पर ये रक्षात्मक कवच से बाहर आते हैं, गुणन करते हैं और अपने जीवन चक्र में चले जाते हैं। एक सूक्ष्म जीव कोशिका के रूप में अथवा कोशिका के समूह के रूप में रह सकता है। सूक्ष्म जीव सजीवों के लिए लाभदायक और हानिकारक होते हैं। सूक्ष्म जीवों के प्रकार। सूक्ष्म जीवों के 5 बड़े समूह हैं। नंबर 1 जीवाणु, नंबर 2 कवक, 3 शैवाल, 4 प्रोटोजोआ, 5 विषाणु। जीवाणु। सर्वप्रथम एहर वर्ग ने सूक्ष्म जीवों को जीवाणु नाम दिया। विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवाणुओं का अध्ययन किया जाता है जीवाणु शास्त्र कहलाती है। एवी ल्यूवेन हॉक को जीवाणु शास्त्र का जनक कहा जाता है। जीवाणु एक सरलतम तथा सबसे छोटा जीव है। बहुत से जीवाणुओं को उनके कार्यों से जाना जाता है, न कि उनकी आकृति से, जिसके लिए कई प्रयोग किए जाते हैं। वास स्थान।
जीवाणु सभी जगह पाए जाते हैं। ये जल, मिट्टी, वायु में और पौधों तथा प्राणियों के शरीर में पाए जाते हैं। ये बर्फ में और जल की गर्म धाराओं में भी पाए जाते हैं। संरचना: जीवाणु एक कोशिकीय जीव है। ये एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव केवल एक अच्छे सूक्ष्मदर्शी द्वारा ही देखे जा सकते हैं। इनमें एक कठोर कोशिका भित्ति होती है। इनमें अविकसित केंद्र होता है, लेकिन केंद्रीय पदार्थ कोशिका द्रव्य में होता है। इनका आकार 0.2 से 100 माइक्रोन के बीच होता है। कुछ जीवाणु प्रकाश संश्लेषी होते हैं, कुछ जीवाणु रसायन संश्लेषी होते हैं, जबकि कुछ परजीवी भी हो सकते हैं। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि बगीचे की 1 ग्राम मिट्टी में 2,5,0,0,0,0,0,0,0 मतलब 2 अरब 50 करोड़ जीवाणु हो सकते हैं। जीवाणु की आकृति: आकृति के आधार पर जीवाणु निम्नलिखित 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, गोलाकार या कोकी जीवाणु। नंबर 2, दंड की आकृति के जीवाणु या बेसिली। नंबर 3, साइरिलम। नंबर 4, विब्रियो। नंबर 1, गोलाकार या कोकी जीवाणु। जीवाणु जो गोलीय रूप तथा आकृति में होते हैं कोकी कहलाते हैं। कोकी जीवाणु गुच्छे में होते हैं, जैसे स्टेफिलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस श्रृंखला में, तथा जोड़ों के रूप में डिप्लोकोकस। नंबर 2, दंड की आकृति के जीवाणु। फैले हुए दंड की आकृति के जीवाणु बेसिली कहलाता है। कुछ जीवाणुओं में एक कशाव तथा कुछ में अधिक कशाव होते हैं। स्पाइरलम। नंबर 1, यूनानी शब्द स्पाइरा का अर्थ है चक्र। ये जीवाणु चक्राकार या पेचदार होते हैं। नंबर 2, विब्रियो। इन जीवाणुओं की आकृति अल्प विराम की तरह होती है। वृद्धि और प्रजनन: जीवाणु 25 डिग्री सेल्सियस से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच ताप पर नम वातावरण में सही ढंग से विकसित करते हैं, जबकि कुछ कम और अधिक ताप पर विकास करते हैं। ये कम ताप में अच्छे ढंग से उन्नति करने में अक्षम होते हैं। ये सीधे सूर्य के प्रकाश से दूर रहते हैं। जीवाणु अपनी ऑक्सीजन की आवश्यकता के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, वायवीय जीवाणु तथा अवायवीय जीवाणु। वह जीवाणु जिनके विकास के लिए ऑक्सीजन जरूरी है वायवीय जीवाणु कहलाते हैं, तथा जिनके विकास के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती वह अवायवीय जीवाणु कहलाते हैं। पूर्ण आकार प्राप्त करने के पश्चात कोशिका विभाजित होती है। सभी सूक्ष्म जीवों में जीवाणुओं में विभाजन तथा प्रजनन बहुत तेजी से होता है। स्यूडोमोनास प्रत्येक 9.5 मिलीमीटर पर विभाजित होता है। कुछ जीवाणु बहुत कम विकास करने वाले तथा बहुत कम विभाजन वाले होते हैं। जीवाणु जो क्षय रोग, कोढ़, दंत क्षय का कारण बनते हैं बहुत धीमे विकास वाले होते हैं। जीवाणु सामान्यतः द्विखंडन द्वारा विभाजित होते हैं। मनुष्य के लिए लाभदायक जीवाणु: कुछ जीवाणु मनुष्यों के लिए विभिन्न रूप में लाभदायक होते हैं, जो निम्न प्रकार हैं। दुग्ध उत्पादों का निर्माण: दुग्ध उत्पादों जैसे दही और पनीर का निर्माण जीवाणु क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है। दही प्राप्त करने के लिए दूध में दही की थोड़ी सी मात्रा मिलाते हैं, जिसे प्रतिजामक स्टार्टर कहते हैं। इस दही के प्रतिजामक में एक से अधिक सूक्ष्म जीव या जीवाणु होते हैं, जैसे लैक्टोबैसिलस, स्टेफिलोकोकस व कवकी खमीर। लैक्टोबैसिलस दही के निर्माण को बढ़ावा देता है। लैक्टोबैसिलस के एक अवयवी जीवाणु है जो वसा रहित पदार्थ के उपयोग के द्वारा ये विकास करते हैं। नंबर 2, सिरका तथा शराब का निर्माण: जीवाणु फलों के रस पर क्रिया कर सिरका तथा शराब का निर्माण करते हैं। गन्ने का रस तथा ताड़ का रस जब अधिक दिनों तक रखा जाता है तो ये जीवाणु की क्रिया द्वारा सड़ने लगते हैं। ये जीवाणु क्रिया किण्वन कहलाती है। नंबर 3, जैव गैस का निर्माण: जैव गैस के निर्माण के लिए जीवाणु का उपयोग किण्वन विधि द्वारा किया जाता है। नंबर 4, नाइट्रोजनीकरण वाले जीवाणु: वनस्पति विकास में प्रयोग होने वाले प्रोटीन में नाइट्रोजन होता है। पौधे वायु में उपस्थित 78% नाइट्रोजन का सीधे उपयोग नहीं कर सकते। कुछ जीवाणु वायु में इस नाइट्रोजन का सीधे अवशोषण करते हैं और तथा इसको नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। ये लिग्यूमिनस पौधों की जड़ों में उपस्थित होते हैं। यह प्रक्रिया नाइट्रोजनीकरण कहलाती है। नंबर 5, अपघटन करने वाले जीवाणु: कुछ जीवाणु नष्ट जंतुओं तथा पौधों से नाइट्रोजन प्राप्त करने में सहायता करते हैं। मृत जटिल कार्बनिक पदार्थों का अपघटन साधारण रूप में करने पर ये जीवाणु मृदा तथा वायु में महत्वपूर्ण पोषक पदार्थ छोड़ते हैं। ये साधारण पोषक पदार्थ पौधों जड़ों द्वारा नए ऊतक के निर्माण के लिए अवशोषित कर लिए जाते हैं। नंबर 6, जीवन प्रक्रिया में जीवाणु: कुछ जीवाणु मनुष्य की आंतों में रहते हैं तथा विटामिन के और बी का संश्लेषण करते हैं। जंतुओं में कुछ जीवाणु पाचन तंत्र में होते हैं जो जंतुओं को सेलुलस के पाचन में सहायता करते हैं। नंबर 7,
उद्योग में जीवाणु। विभिन्न उद्योगों में भिन्न भिन्न कार्यों के लिए भिन्न भिन्न जीवाणुओं का प्रयोग होता है, जैसे चमड़ा उद्योग में चमड़े को भूरा करने में, चाय उद्योग में चाय का शोधन करने में इत्यादि। नंबर 8, मनुष्य के लिए हानिकारक। जीवाणुओं के द्वारा मनुष्य, जंतुओं तथा पौधों में होने वाले अनेक रोग जैसे मियादी बुखार, क्षय रोग, प्लेग, निमोनिया, टिटनेस, कॉलरा आदि है। पौधे तथा जंतुओं में जीवाणु जनित रोग अत्यधिक हानि पहुंचाते हैं। अब हम लोग इस पार्ट से कवक से अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही।